बिहार में बहुत बड़े बदलाव की आहट, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन में नजर आ रहा असर। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत बड़े बदलाव की आहट दिख रही है। राष्ट्रीय दलों का दखल बढ़ रहा है। आईएनडीए और एनडीए दोनों में इसका असर देखा जा रहा है। एनडीए की सीट शेयरिंग में इसकी झलक भी मिल गई। आईएनडीए ब्लॉक में सीटों के बंटवारे का काम अभी चल ही रहा है, लेकिन यह ट्रेंड वहां भी दिख रहा है। राज्य में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे में जैसे ही जेडीयू और बीजेपी एक समान सीटों पर लड़ने के लिए राजी हुई, वर्षों से गठबंधन में चली आ रही बिग ब्रदर परंपरा आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। अब तक जेडीयू बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती थी और नीतीश कुमार की भूमिका बिग ब्रदर वाली मानी जाती थी। 2020 चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थीं, तब भी इसी परंपरा के तहत नीतीश कुमार सीएम बने। इस बार भी जेडीयू ने संकेत दिया कि वह बीजेपी से एक अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इससे बिग ब्रदर का संदेश चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन बनेगा सीएम? दूसरी ओर एनडीए ने भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन सीएम कौन बनेगा, इस बारे में बीजेपी ने कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। तो क्या नीतीश कुमार ने अपर हैंड वाली पोजीशन खो दी है? 2014 के बाद से बीजेपी लगातार जेडीयू के मुकाबले मजबूत होती रही। आज बीजेपी के पास जेडीयू से बड़ा जनाधार है। लेकिन यह भी सियासी सच है कि जब भी किसी क्षेत्रीय दल की गठबंधन में हिस्सेदारी राष्ट्रीय दल के मुकाबले कम होने लगती है, उसके लिए आगे की राह कठिन होती चली जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे में इस बार एनडीए के अंदर जेडीयू बीजेपी का स्ट्राइक रेट तय करेगा कि आने वाले समय में बिग ब्रदर की भूमिका किसके हाथों में रहेगी। वहीं आईएनडीए ब्लॉक में भी इस बार कांग्रेस ने आरजेडी के सामने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। सीटों की संख्या में भले अभी उसका असर नहीं दिखे, लेकिन राज्य में पार्टी ने वर्षों बाद अपने दम पर विस्तार करने की इच्छा दिखाई। राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई यात्रा पिछले कई वर्षों के दौरान पार्टी की तरफ से पहली ऐसी कोई पहल थी। साथ ही इस बार आरजेडी के सामने पार्टी का रवैया भी बदला हुआ दिखा। प्रभारी की नियुक्ति से लेकर जिस तरह पार्टी ने आरजेडी के सामने बराबरी का रुख दिखाया, उससे संकेत गया कि पार्टी अब इस राज्य में अपने सियासी भविष्य को लेकर गंभीर दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका भी बड़ा असर आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। निगाहें स्ट्राइक रेट पर। अगर पार्टी आरजेडी के समान या उससे बेहतर स्ट्राइक रेट रखने में सफल हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस राज्य में और ताकत झोंक सकती है। वहीं 2020 की तरह पार्टी महागठबंधन की कमजोर कड़ी साबित हुई तो उसके लिए आगे की राह कठिन ही रहेगी। ऐसे में राज्य में कांग्रेस क्या भविष्य में अपना अस्तित्व बचाते हुए आगे बढ़ने में सफल होगी या नहीं, यह बहुत कुछ विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर रहेगा। पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। यही कारण है कि इस बार उसने सीटों की संख्या से अधिक जीतने वाली सीटों पर फोकस किया है और इसके लिए आरजेडी पर दबाव भी बनाया।